वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। गौलोक धाम में रहते थे और राधा जी ने उनको मृत्यु लोक पर भेजा। कैलाश पर्वत पर एक पक्षी के यहाँ जन्म लिया सुखदेव जी ने, तोते राधा जी की आज्ञा से। इसकी बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे। एक बार नारद जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं विष्णु और लक्ष्मी के बीच झगड़ा करा चुका हूं। मैं ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी के बीच में झगड़ा करा चुका हूं। लेकिन भोले बाबा के यहां कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं कराया। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कभी झगड़ा न हुआ हो और वहां नारद जी पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से महाभारत होनी है। लेकिन नारद जी भगवान के इतने प्रिय हैं, इतने श्रेष्ठ महात्मा हैं कि जिस घर में सदैव झगड़ा होता हो वहां नारद जी पहुंच जाएं तो वहां झगड़ा समाप्त। आज उनका मन हुआ कैलाश पर्वत पर जाने का और कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे कि माता पार्वती के पास मुझे जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। और जहां माता पार्वती रहती हैं उससे थोड़ी दूर पे कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर भजन कर रहे हैं। भगवान शंकर आराम से बैठे हुए साधना कर रहे हैं। नारद जी ने देखा कि बाबा तो भजन कर रहे हैं और नारद जी सीधे वहां माता जी के पास पहुंचे। माता जी को प्रणाम किया। माता जी ने कहा कि अरे नारद, अरे बेटा तुम तो आज बहुत दिन में आए हो। कि हाँ माँ, अब तो मैं बहुत दिन में आया हूँ। आओ आओ बैठो, लड्डू खाओ। और वो लड्डू दे दी। माता जी एक बात कहूँ, नारद जी ने कहा आजकल कहीं चले जाओ कहीं प्रेम नहीं रहा। आजकल दिखावा करते हैं। आप कहीं किसी के यहाँ चले जाओ, भीतर से मन नहीं हो, भीतर से कुछ और बात होती है और बाहर दिखावा कुछ और। अंदर से कोई पसंद नहीं होता। कोई किसी के यहाँ चला जाए लगता है कि ये क्या झंझट, ये तो बड़ा झंझट है। एक पत्नी तो इसी बात पे लड़ाई कर रहे थे, दोनों में लड़ाई हो रही थी। तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आते हैं। पत्नी कह रही मैं करते करते परेशान हो जाती हूँ ये, और दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। अब क्या करना चाहिए? इतने लोग में एक रिश्तेदार आता हुआ दिख गया कि जी और आ गया, ये दूर से दिखाई दे गया। और पत्नी बोली कि देखो वो आपके रिश्तेदार, कि क्या करना चाहिए फिर? कि हम आपस में झगड़ा कर लें जोर से, हैं? अभी जोर से झगड़ा करते हैं और मैं वैसे ही कहूंगा कि मैं मारूंगा तुझे और तुम रोना कि मत मारो मत मारो। और वो आपस में ऐसे ही करने लग गए कि मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे रिश्तेदार ज्यादा आते हैं। और वो कहते आपके रिश्तेदार ज्यादा आते हैं। इस तरह से लड़ाई उनमें झूठे कोई होने। अब रिश्तेदार ने सुना, भाई इनके यहाँ तो लड़ाई हो रही है रिश्तेदारों की वजह से, चलो वापस
चलो वापस। और वो रिश्तेदार वापस चला। तो जैसे चला, अब फिर उस रिश्तेदार ने, अब वो दोनों फिर शांत हो गए कि रिश्तेदार तो लौट गया। अब इनको पता नहीं था, रिश्तेदार दरवाजे के पास से फिर लौटा। तब एपिसोड नंबर 2 देखूंगा, ये तो एपिसोड फर्स्ट था, एपिसोड नंबर 2 देखूं। और वो जैसे घर के पास आया और जंगले में से सुना, तो पति बड़े प्रेम से कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हें मारा ही नहीं, मैंने तुम्हें मारा नहीं। और पत्नी बोली कि मैं भी रोई नहीं। और रिश्तेदार बोला मैं भी गया नहीं, मैं भी यही कहा क्या हूं। कभी असत्य न बोले, ऐसा एक संकल्प लें कि हम सत्य का आचरण करें। कई बार लोग अकारण झूठ बोलते हैं। महापुरुष लोग कहते हैं चाहे हमारे पास से सब कुछ चला जाए, सत्य हमारे पास न जाए, हमारे पास से न जाए। एक राजा सत्यदेव की कथा आती है, महाभारत में भी है वो कथा राजा सत्यदेव की, आप सबने सुनी होगी। एक बार राजा सत्यदेव प्रातः 4 बजे अपने महल के ऊपर खड़े टहल रहे थे, घूम रहे थे। बड़े सत्यवादी धर्मात्मा राजा, अनायास उन्होंने देखा कि एक पुरुष घर से बाहर निकल रहा है। उन्होंने ऊपर से ही उसे रोका कि भाई कौन हो, तुम कहां जा रहे हो? कि महाराज लक्ष्मी जी आ रही हैं पीछे, वो आपके घर को छोड़ना चाहती हैं, और लक्ष्मी चले जाएंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगा, मैं दान हूं। कि लक्ष्मी भी आ रही है कि हाँ, दान से कह दिया कि तुम चले जाओ, और दान वहां से चला गया। बस पीछे से एक स्त्री निकली, उस स्त्री को रोक करके कहा कि तुम कौन हो? कि महाराज मैं लक्ष्मी हूं और मैं चंचला हूं, मैं बहुत दिन तक एक स्थान पर नहीं रुक सकती, मैं आती जाती रहती हूं, मेरी वृत्ति चंचल है, चंचल है, मैं जाना चाहती हूं। राजा ने कहा ठीक है चली जाओ, तुम भी चली जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद एक पुरुष और आया, उसने कहा महाराज मैं भी जाना चाहता हूं आपके यहां से। तो भाई तुम कौन हो? कि मैं यश हूं, यश प्रतिष्ठा हूं। आपके यहां जब लक्ष्मी नहीं रहेगी, आप दान नहीं करेंगे, तो आपका यश और प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? मैं फिर यहां कैसे रह पाऊंगा? मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उसे भी विदा कर दिया। इसके बाद एक पुरुष फिर और आया महल से बाहर। राजा ने ऊपर से पूछा कि तुम कौन हो? कि महाराज मैं सत्य हूं। सत्य? कि हाँ महाराज, जब लक्ष्मी नहीं, दान नहीं आपके यहाँ, यश प्रतिष्ठा नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा रह करके, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने ऊपर से कहा कि सत्य तुम रुको, और राजा नीचे पहुंचा और उस सत्य के चरणों में गिर गया कि चाहे लक्ष्मी चली जाए, दान चला जाए, यश प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन आप मुझसे अलग नहीं। मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझसे अलग मत हुई, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। सत्य प्रसन्न हुआ। ठीक है राजन, जैसी आपकी, आप इतना मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपके पास ही रहूंगा। सत्य वापस लौटा, और जैसे ही सत्य वापस लौटा, लक्ष्मी, दान और यश तीनों ही वापस लौट करके आ गए। सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य का कभी साथ मत छोड़ना। हमारे जीवन में सत्य आचरण रहना चाहिए, हमारा आचरण सत्य रहना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। आप परोपकार करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
किसी प्राणी को अपने मन से, वाणी से, अपने कर्मों से दुख न दें। कोई प्राणी हमसे दुखी न हो जाए। देखो महात्माओं में एक बड़ी सुंदर चर्चा हुई एक बार, और ये हुई कि कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसकी दुनिया में कोई बुराई न करे। क्या ऐसा आदमी मिल सकता है जिसकी कोई बुराई न करे? दुनिया में ऐसा कोई आदमी न हो जो उसकी बुराई करे। अगर ऐसा कोई आदमी है तो आप निश्चित मान लीजिए कि उस आदमी ने अपने जीवन में बड़ा भारी त्याग किया है। उस आदमी ने अपने जीवन में बड़े समझौते किए, जिसकी हर जगह प्रशंसा होती है। उसने जीवन में बहुत समझौते किए। तो ये भी एक धर्म है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं, दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। ये दो धर्म हो गए, सत्य और परोपकार। तीसरा एक धर्म है धर्म के दया सरिस हरि जाना, नहीं पिशुनता सम कछुआना। ये गरुड़ जी और काकभूषण जी के संवाद में है कि दया, धर्म के दया सरिस हरि जाना। दया कर, आपके हृदय में सबके प्रति दया भाव हो, किसी जीव को आपसे दुख न पहुंचे, ऐसा भाव, चाहे वो किसी भी योनि में हो, कैसा भी हो, जड़ हो चेतन हो, किसी को दुख न पहुंचे। जड़ से मतलब वृक्षों आदि को न काटें, पत्थरों को किसी तरह का दुख न दें, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। चौथा धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। आप कभी हिंसा न करें, किसी को दुख न दें, किसी भी जीव को कष्ट आपके द्वारा न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघन गरीसा। कभी किसी की निंदा न करें। निंदा बहुत बड़ा पाप है। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो उसके पापों को अपने ऊपर ले लेता है। ध्यान रखना इस बात। जो दूसरों की निंदा करता है वो उसके पापों को अपने ऊपर ले लेता है। कभी किसी की अपनी वाणी से निंदा न करो। निंदा करने का बड़ा शौक होता है लोग, बड़ा शौक। जहां चार आदमी बैठ गए, पांचवें आदमी की बुराई करना शुरू, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उन चार में से एक उठ के चला गया तो तीन मिलकर के जो उठ के गया है तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। निंदा से बचिए, निंदा बहुत बड़ा पाप है। अगर साहस हो तो इससे बचने का प्रयास करें। जो निंदा करता है वो दूसरे के पापों को अपने ऊपर ले लेता है। देखो, एक छोटी सी बात सुनाऊं मैं इसमें। एक महात्मा ने कमंडल से राजा के यहां से भिक्षा मांगी। राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने मंत्री से कह दिया कि इसके कमंडल में गोबर भर। कमंडल में गोबर भर दिया और वो संत वहां से चला गया। 5 साल व्यतीत हो गए। राजा का हृदय, राजा पहले तो पापात्मा था, अब राजा सत्संग करने लग गया, धर्म के कार्य करने लग गया, धर्म के अंकुर उसके अंदर आने लगे। एक दिन राजा अकेला घोड़े पर बैठ करके वन में गया तो वहाँ उसे प्यास लगी। एक आश्रम देखा, छोटा सा आश्रम पर वो राजा रुका और वहाँ महात्मा थे। महात्मा ने पहचान दिया कि ये राजा है, वही महात्मा थे जिनको गोबर डाला था।
उस आश्रम के पास एक पहाड़ था, गोबर का पहाड़, गोबर का पहाड़ था। राजा ने बस कौतूहल बस पूछ लिया कि महात्मन ये गोबर इतना कैसे, ये तो आपका है? राजा ने कहा मेरा? हाँ, तुमने मुझे गोबर डाला था ना भिक्षा में। आदमी जो दान करता है उसको वही चीज मिलती है अनेक गुनी होकर के, ब्याज समेत। ये तुमने गोबर डाला था मुझे भिक्षा में, अब ये गोबर पूरा तुमको ही खाना है, ये तुम्हारे हिस्से, पहाड़ गोबर। जैसी राजा ने सुना तो राजा पैरों में गिर गया कि महात्मन मेरा क्या होगा इतने बड़े पहाड़ को? यहाँ राजन यही तो दान किया है तुमने, तुम जो दान करोगे वही तो मिलेगा बढ़ चढ़ के। आप सोना चांदी दान करेंगे सोना चांदी मिलेगा, आप अन्न दान करेंगे तो अन्न दान मिलेगा। भाई कर्ण ने क्या दान किया था? कर्ण ने सोना चांदी दान किया, और जब ऊपर गया वो तो उसके बदले उसे सोना चांदी मिला, खाने को भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला। अरे मुझे रोटी नहीं मिली। आपने अन्न दान ही नहीं किया, सोना चांदी दान किया, वो मिल गया, कई गुना मिल गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि आप मुझे 1 महीने के लिए पुनः जीवन दे दीजिए, तो मैं जाकर के अन्नदान करता। उन्होंने कहा ना, 1 महीने नहीं, तुम्हें 16 दिन हम देते हैं, तुम चले जाओ पृथ्वी पर और जो इच्छा हो सो। ये कनागत आते हैं ना, कर्ण गति, जो कनागत आते हैं 16 दिन के, इनमें अन्नदान इसीलिए किया जाता है। 16 दिन के लिए आते हैं, कर्ण की गति हुई, ऐसे जैसे कनागत कहते हैं अपनी भाषा में। तो परम धर्म सुत विदित अहिंसा पर निंदा सम अगन गरीसा। राजा बहुत चिंतित हुआ, कहा कि महात्मन कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे इस पाप से बच सकता हूँ? कि राजन एक ही उपाय है, तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है। जब पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा और बुराई होने लगेगी तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। जो तुम्हारी निंदा करेगा वही तुम्हारे पाप को ले लेगा। राज्य के सभी लोग तुम्हारी बुराई करने लगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा और ये गोबर का पहाड़ खत्म हो जाएगा। कि मेरी निंदा कौन करेगा? मैं इतना धर्म का कार्य कर रहा हूँ, प्रजा की इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरी निंदा कोई कर नहीं सकता कि कुछ भी करो। उसने क्या किया? राजा ने अपने घर आकर के सोचा विचारा महल में और अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी की कन्या थी, सयानी कन्या थी, और वो कन्या भी अपने पिता के साथ आती, गुरुजी के साथ आती थी। राजकुमारी से उसकी मित्रता थी। राजकुमारी राजा की बेटी और गुरु की बेटी दोनों अपने खेलती संग। तो एक दिन गुरुजी अपनी बेटी के साथ आए। राजा ने कहा गुरुदेव आप आइए और अपनी कन्या को लेकर के आना। कन्या बेटी के पास चली गई, राजा की बेटी के पास खेलने के लिए, और गुरुजी राजा के पास। और शाम को जब गुरुजी वापस लौटने लगे तो कहा कि कन्या बेटी को बुलाओ, हम जा रहे हैं वापस। तो राजा ने कहा नहीं, वो नहीं जाएगी, अब आपकी बेटी यहीं रहेगी। कह रहे राजन आप कैसी बात कर रहे हैं? कि हाँ गुरुदेव, अब मैं उसे नहीं जानने दूंगा। और जैसी सुना गुरुदेव कि पैरों के तले से जमीन निकल गई। गुरुदेव ने कहा अरे राजन आप तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरी बेटी को आप वापस नहीं देंगे? कि नहीं गुरुदेव, अब मैं आपकी बेटी को वापस नहीं करूंगा। गुरुदेव वहां से रोते रोते, और जैसे ही लोगों में चर्चा हुई कि गुरु कन्या को राजा ने अपने पास रख लिया, राजा की बुराई शुरू हो गई, राजा की निंदा चारों तरफ हो गई। राजा का ऐसा कोई मनसा नहीं था। मैं नहीं बदला, मैं राम ही हूं, बस तुम मेरे वृंदावन में आ गए तो मैंने धनुष बाण हटा के बंसी हाथ में ले लिए, और बदला ही क्या है? राम और कृष्ण ये सब एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। काली माँ के दर्शन जब परमहंस जब वृंदावन में आए
द्वारका उसमें बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो परमहंस को बिहारी जी में काली माँ का दर्शन हुआ था। काली माँ के भक्त थे क्या? आप अपनी दृष्टि को संभालिए। ये हमारी जो गड़बड़ हो रही है ना, श्रुत विप्रतपन्न हो रही है, गड़बड़ हो रही है हमारी बुद्धि, इसको सही करें। सब एक ही है, कोई भेद नहीं है, निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में रहनी चाहिए। इस तरह अनेक प्रश्न शौनक आदि ऋषियों के साथ हुए हैं। भगवान क्यों आते हैं? एक प्रश्न किया, भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम, संत महापुरुषों का दर्शन करने भगवान आते हैं, उनको दर्शन देने भगवान आते हैं। आपने जो माला जो रुंडों की पहन रखी है, ये सब स्त्रियों की रुंड हैं। आज तक तुमने मुझे बताया क्यों? आज तक मुझे नहीं बताया ये किन-किन के मुंड हैं। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में जल देवी, ये जितने रुंड हैं ये सब तुम्हारे हैं। अनेक जन्मों से तुम मेरी अर्धांगिनी बनती रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हें इतना याद करता रहा कि तुम्हारे रुंडों को मैं अपने गले में लटका, तुम्हें हृदय से लगा के रखा। इतने रुंड। अब वो और भी ज्यादा रोने लगी कि आप तो और भी ज्यादा कपटी हैं, आपने तो मेरे साथ बड़ा कपट किया, बड़ा धोखा किया है कि अब क्या बात हो गई? मैंने तुम्हें बता दी सब बात, कि आपने बता तो दी, लेकिन एक बहुत बड़ा कपट मेरे साथ किया कि क्या? कि मैं इतनी बार मर गई और आप आज तक नहीं मरे। मैं इतनी बार मर गई, इतनी बार मरती रही और मेरे मुंड आपने लगाते रहे और आप आज तक नहीं मरे। जो दवा आपने खा रखी है वो दवा मुझे क्यों नहीं खिलाई कि मैं भी न मरती? मैं तो मरती रही, आप आज तक नहीं मरे। वो दवा मुझे क्यों नहीं दी? वो जड़ी बूटी मुझे क्यों नहीं खिलाई? भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी, अब मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी खिलाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा, और वो अमर कथा वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। ये हमें अमर करना सिखाती है। हमारे मृत्यु के भय को समाप्त करने वाली अगर कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, और इस भय से मुक्त करने वाली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये अमर कथा है, जिसे देखिए अमर कोई भी नहीं है। अमृत इस धरती पर नहीं है, अमृत होगा तो स्वर्ग में होगा। इस धरा पर कहीं कोई अमृत नहीं, लेकिन जो भय से मुक्त हो गया वही अमर हो गया। मृत्यु का भय समाप्त। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। देखो, बिल्ली जब चूहे के पीछे दौड़ती है तो चूहे को हार्ट अटैक हो जाता है, उसे मृत्यु दिखाई दे रही है, चूहे को अटैक पड़ता है। और कई बार तो यह देखा गया है कि बिल्ली मरे हुए चूहे को लेके जाती है, तब तक वो मर जाती है। ऐसा है मृत्यु। आसन बिछा दिया, पार्वती जी सामने बैठी हैं और भगवान कथा कह रहे हैं। भोले बाबा कहा कि तुम हुंकार देते रहना, हूं हूं करते रहना, कथा करना चाहिए, हूं करते रहना। माता जी ने कहा ठीक है, हूं करते रहे। भगवान आंख बंद करके कथा कहते रहे, अमर कथा कहते रहे। 7 दिन की कथा, 4 दिन की कथा हो गई। 5वें दिन माता जी को नींद आने लगी। नींद आ जाती है, निद्रा देवी कथा में रहती है ना। कुंभकर्ण की पत्नी
हर जगह कथा में रहती हैं। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा था तो निद्रा देवी रोने लगी, भगवान के चरणों में गिर गई कि प्रभु अब आप कुछ भी कहिए, लेकिन जहां आपकी कथा होंगी वहां मैं भी रहूंगी, मैं सबको झपकी देती रहूंगी, सब थोड़ी थोड़ी नींद लेते। पार्वती जी भी सो गई, पीछे तोता, वही तोता जो राधा जी के पास से तोता बच्चा जो है, अब वो हुंकार देता, माता जी सो गई। भगवान शिव समझ रहे हैं कि माता जी कथा सुन रही है। और 7 दिन बाद जैसे ही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, 7 दिन बाद जैसे ही पुत्र रुको, बड़ी तेजी से चलते जा रहे हैं और व्यास जी दौड़े जा रहे हैं। जंगल में आम के वृक्षों का बाग दिखाई दिया और आम के वृक्ष बोल पड़े, अनायास बोल पड़े, अरे नारद व्यास जी महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने महान महात्मा हैं, आप अपने बेटे के पीछे ये जगत के कल्याण के लिए बाहर जा रहा है, इसे जाने दो, इसे क्यों रोक रहे हो? महाभारत की रचना हुई, उदास हो गए, अशांत हो गए। व्यास जी महाराज, नारद जी ने कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? अब कोई दूसरा ग्रंथ लिखिए, सुंदर सा भगवान कृष्ण को आधार मान करके दूसरा ग्रंथ लिखिए। और दूसरा ग्रंथ जब रचा तो उसका नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी कहते हैं कि जो महाभारत की तुमने रचना की वो क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि उस महाभारत का जो नायक था, जो हीरो था, वो जड़ सिंहासन था। मेन जो नायक था वो जड़ सिंहासन था और नायिका भक्ति देवी, नायिका द्रौपदी थी। महाभारत की नायिका द्रौपदी है और नायक जड़ सिंहासन। और श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं और नायिका भक्ति देवी। ये अंतर है, इसलिए भागवत महापुराण। अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से इस भागवत महापुराण को हम किसी को सिखाएं, व्यास जी सोच रहे हैं। तो वो सुखदेव जी को ही बुलाना चाहते, लोगों ने कहा कि आप सुखदेव जी को सिखाएं।